हे किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे। सेफ़ रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो देख के एंजॉय कीजिए। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और अच्छी लगे तो वीडियो को एक थम्स अप भी दे देना। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नर्सरी क्लास का जो सिलेबस है, उसमें आपको अपने बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, राइट। क्योंकि प्ले के बाद बच्चा डायरेक्ट नर्सरी में आता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो नर्सरी क्लास में कवर करने चाहिए, बच्चों को क्या क्या पढ़ाना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कन्वर्सेशन, ईवीएस। मैं आज इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको क्या पढ़ाना चाहिए और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए। क्योंकि स्कूल वाले तो पढ़ा देते हैं, 1 घंटा पढ़ा के निकल लेते हैं और आप पढ़ाना आप पेरेंट्स को ही है घर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बुक आती है हिंदी की, जिस बुक का नाम है शब्द लेखन। इस बुक में आपको पूरा आ से ज्ञानी ढ पूरा आपको सब कुछ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी सब कुछ मिलेगा। प्लस साथ में आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, डायग्राम भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये पूरा आपको चित्र के साथ प्रैक्टिस करानी है बच्चे को, क्योंकि बच्चा लिखना सीख जाएगा इसमें। थोड़ा थोड़ा आप घर पे लिखाइए, रफ कॉपी बनाइए, उसमें लिखाइए। बच्चे को ये प्रैक्टिस आ से ढ तक, प्लस इसमें क्या है, नेक्स्ट में स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं, डॉटेड है, तो बच्चा इससे क्या है ना, ट्रेस करके लिखना सीख जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है। उसके बाद ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भी है, छोटा आ के बाद बड़ा, अगर वो आगे का ये कर लेगा तो उसके बाद वो ये भी लिखना सीख जाएगा। जैसे छोटा आ के बाद बड़ा आता है और इसको वो ट्रेस भी करना सीख जाएगा। देखिए बड़ छोटी ऐसे, फिर राइट बड़ी ऐसे, तो वो ऐसे प्रैक्टिस करेगा तो उसको लिखना भी आ जाएगा। ऐसी व्यंजन में क के बाद ख, ठीक है। उसके बाद चित्र का पहला अक्षर लिखें, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आम बना है तो छोटा आ, बड़ा आ से आम, छोटा आ से अनार, म से मछली, आ से अनार। तो क्या हुआ, जब वो इतना पीछे का सीख लेगा तो आप उसको कोई भी डायग्राम बना के दे दीजिए और लिख दीजिए चित्र पहचान के पहला शब्द लिखिए, तो वो पहला अक्षर लिखना सीख जाएगा, राइट। उसके बाद आते हैं दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाना। तो जैसे आप कुछ भी लिख दीजिए, काला कल, जला जल, बासा बस, माला मल, गजा गज, तो वो जोड़ के इन्हें लिखेगा, राइट, ऐसे जल जल, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है हिंदी में। जब बच्चा इतना कुछ पीछे का सीख जाता है तो आगे 2 वर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं और उन्हें देख के उसको कॉपी करनी है नीचे तक। ऐसे ही आगे है हिंदी की बुक में। फल चख कर घर चल, तो इस टाइप से उसको नीचे, अब ये 3 वर्ड आ गए, 3 वर्ण को मिलाकर शब्द बने हुए हैं। जैसे न मन नमन, हवन हवन, भगत भगत, कलश कलश करके स्टार्टिंग की 3 लाइनें में डॉटेड लाइन है, तो वो आराम से इसको ट्रेस करके नीचे तक कॉपी भी कर सकता है। ऐसे ये 3 है, 3 वर्णों को मिलाकर। लास्ट में आ जाते हैं थोड़े टिपिकल 4 वर्ड्स को मिलाकर, 4 और 2 दोनों मर्ज करके हैं, तो मिक्स एंड मर्ज करके दिए हुए हैं। तो आप इसको बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं, राइट। तो ये तो है हिंदी की बुक का सिलेबस, जिसमें आपको पहले आ से पूरा स्वर और व्यंजन पूरा रीड कराना है। उसके बाद उसको 2 वर्ण जोड़ के पढ़ाने हैं ऐसे करके, और चित्र बना दीजिए, छोटे छोटे काइट बना दीजिए, अम्ब्रेला बना दीजिए। उसके बाद वो यहाँ पे पहला वर्ड लिखना सीख जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हिंदी की बुक। अब एक हिंदी की बुक और आती है जिस बुक का नाम है शब्द माधुरी। इसमें है स्वर व्यंजन अलग अलग हैं और छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, ऐसे वो लिखना सीख जाएगा, ठीक है। उसको प्रैक्टिस कराइए। ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एना, को से ओखली, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, ऐसे सारे स्वर व्यंजन पूरा यहाँ तक सीख जाएगा। उसके बाद आपको करानी है प्रैक्टिस। ये एक साथ, इसमें कोई भी चित्र नहीं है कि बच्चे क्या होता है ना, चित्र के सहारे बहुत जल्दी बोलता है, सा से सब्जी, छा से क्षत्रिय, हा से हल। अब इसमें नहीं है, उसको अपने आप रीड करना है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। सेम इसमें भी ऐसी है, इसमें पीछे के वर्ड ऑलरेडी लिखे हुए हैं, पहले का वर्ण आपको चित्र देख के फाउंड आउट करना है कि ये क्या है। का से कबूतर, रा से ऋषि, ऊ से उल्लू, राइट।
चित्र पहचान कर उसका पहला वर्ण लिखना है इसमें, जैसे डायग्राम बना दे जैसे उस बुक में था सेम ऐसी है। पहला अक्षर लिखना है म से मछली, च से चाता, प से पतंग, रा से रथ, राइट। उसके बाद आपको कोई भी डायग्राम बनाना है और यहाँ पे डायग्राम बना दिए और यहाँ पे नाम लिख दिया, तो लाइन से उसको मैच करना है। सेम ऐसी दो वर्णों को जोड़ के घ प्लस र इक्वल टू घर, इतना लिख के दे दीजिए बच्चे को जोड़ के, वो अपने आप उसको लिखना है, राइट। व का वक कर दिया, ऐसी गज गज, जग जग, राइट। धन धन, जड़ जड़, ऐसे। फिर ये कुछ वर्ड आपको बिना डायग्राम, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से बच्चे बहुत आसानी से बोले, जैसे बासा बस, अगर वो यहाँ भी नहीं पढ़ेगा तो भी चित्र देख के बता देगा कि बासा बस लिखा हुआ है, ये खाता खत है, ये हल हल है। अभी यहाँ पे उसको थोड़ा अपना माइंड यूज़ करना है कि ये क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं बना हुआ है, तो इसमें थोड़ा आपको बच्चों की हेल्प करना पड़ेगा। जैसे ताबा तब, जला जल, वाका वक, नारा नर, शाका शक, ऐसे ही आपको दो जोड़ के पढ़ाने हैं बच्चों को। अब इसमें कोई प्लस का निशान नहीं है, जैसे र था रथ, अब डायरेक्ट इसमें रथ लिखा हुआ है तो ये बच्चों को रथ रथ, बस बस, मग मग, फल फल पढ़ के ये फिर आपको रीड करना है। जैसे इसमें प्लस का निशान था, इसमें प्लस का निशान हट गया है, ये आपको ऐसे ही रीड कराने हैं। छोटी सी स्टोरी भी आ जाती है 2-3 लाइनों की, जिसमें आपको रीड कराना है बच्चे को। इसमें अब रथ पर चढ़, अब रथ पर चढ़, इस तरह से ये कुछ स्टोरी हैं जो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चे के साथ। अब इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के साथ इसमें 3 शब्द वर्ण लिखे हुए हैं, तो फाइंड आउट करना है कि ये घर है तो इसमें घ है या नहीं है, सर्कल करना है। वक है ये तो व है या नहीं है, हाथी का हा है या नहीं है। ऐसे ही आपको दोनों वर्ण जोड़ के लिखने हैं नाम इनके, राइट। इस तरह से आप हिंदी की बुक कर सकते हैं। अब ये 3 वर्ड आ गए, ख र ल खरल, क माला कमल, वटन वटन, महल महल, ऐसे ये 3 वर्ड को जोड़ के है। ऐसे ही यहाँ पे है प्लस का निशान है, इनको हटा दीजिए, बच्चा अपने आप लिखेगा नयन नयन, जगत जगत जगत, राइट। इसमें भी ऐसी ही है, चित्र को देख के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ प्लस का निशान नहीं है, सिंपल है, भवन भवन, तो उसको अब जैसे इसमें यहाँ पे प्लस का निशान नहीं लगा है, केवल एक नाम लिखा हुआ है, तो वो आपको वैसे ही लिखना है। जैसे भवन भवन याद करना है, हवन हवन, कमल, ऐसे ही नीचे आते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस के निशान लिखा हुआ था तो ईजिली बच्चा पढ़ सकता है, यहाँ पे पढ़ने में उससे कोई दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई प्लस का निशान नहीं है तो उसे थोड़ी सी दिक्कत होगी, जैसे नहर नहर, कहर कहर, नगर नगर, तो इस टाइप से बच्चा इसको पढ़ सकता है, राइट। ऐसी 3 और 2 शब्द मिला के कुछ मिक्स करके कुछ स्टोरीज़ बनी हुई हैं 2-2 3-3 वर्ड्स की, तो वो आपको पढ़ानी है इसमें। ऐसे ही इसमें डायग्राम बने हुए हैं, डायग्राम से आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें उसका क्या है। जैसे नयन है ये, तो न का नयन, क इसमें कौन सा है, क, ये फसल, राइट, जल, ऐसी आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम बने हैं और लिखा है तक चल, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या है, ये नहर बनी हुई है तो नहर तक चल। अभी क्या है, कर, यज्ञ कर, सड़क बनी हुई है, सड़क पर चल, मटर चक, कलश सर पर रख, शहद चक, ठीक है। अभी इसमें ये कुछ शब्द वर्ड हैं, उसके कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उससे आपको मिक्स एंड मैच करना है। क्या आएगा, लपक लपक, शहद शहद, पवन पवन, उछल उछल, लपक शहद, इस टाइप से, राइट। बच्चे के एक्चुअली नर्सरी में आता है तो काफ़ी कुछ हो जाता है, धीरे धीरे वो पढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिए फिर इजी हो जाएगा। थोड़ा उसे नर्सरी में प्रैक्टिस करानी ही पड़ती है। ऐसे चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। अमन घर चल कलश भर, राइट। इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आप भर सकते हैं। अब आते हैं 4 वर्णों वाले शब्द।
अदर, हमने 2 और 3 वाले पढ़ लिए, अब 4 वाले हैं। अदरक अदरक, खटमल खटमल, अजगर अजगर, शलजम शलजम, इस टाइप से हैं। ऐसे ही यहाँ पे 4 वर्ण जोड़ जोड़ के लिखा हुआ है, जिसमें आपको एक वर्ण, एक पूरा शब्द बना दिया गया है। तो ये आप यहाँ से ऐसे बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ऐसे यहाँ पे प्लस के निशान नहीं लगे हुए हैं, यहाँ सिंपल ऐसी शब्द दिए हुए हैं, कटहल, दमकल, हलचल, मखमल, खटमल। तो इस तरह से मिक्स करके शब्द दिए हुए हैं, वाक्य हैं। तो यह आप बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे ये चित्र देख के गोला बनाना है, तो इसके हाथ में क्या है, अचकन है, तो अचकन आ गया। ये क्या है, तीर है, तो त आ गया। यह क्या है, शलजम है, तो अजगर है, ठीक है। ये कढ़ाई है, अदरक है। इस टाइप से आपको चित्र बना के देना है और 3-4 कोई भी वर्ड शब्द दे देने हैं और बच्चा उसको सर्कल करेगा कि क्या ठीक है, राइट। इस तरह से ये आप करा सकते हैं बच्चे की प्रैक्टिस। और ये तो दिया हुआ है, बट आई थिंक इतना ज़रूरी नहीं है ये कराने का बच्चे का, राइट। हिंदी में तो बस इतना ही है। हिंदी के बाद आते हैं हम मैथ पे। मैथ की बुक है फन विथ मैथमेटिक्स। इसमें बिग स्मॉल, स्मॉल बर्ड बिग बर्ड, स्मॉल एनिमल बिग एनिमल की बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। लॉन्ग व्हीकल शॉर्ट व्हीकल, लॉन्ग पेंसिल शॉर्ट पेंसिल, लॉन्ग ब्रश शॉर्ट ब्रश, राइट। इस तरह से प्रैक्टिस भी कर सकता है कि लॉन्गर पे आपको टिक लगाना है और शॉर्टर पे क्रॉस लगाना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे टॉल एंड शॉर्ट, टॉल ट्री शॉर्ट बॉय टॉल बॉय। ऐसी अलमीरा पे टॉल अलमीरा, शॉर्ट अलमीरा, टॉल हाउस, शॉर्ट हाउस। ऐसी हैवी एंड लाइट, हैवी बास्केट, लाइट बास्केट, हैवी ड्रम, लाइट ड्रम। इस टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मोर लेस, ज़्यादा चीज़ें हैं तो मोर, कम हैं तो लेस। मोर बुक्स, लेस बुक्स। मोर बनाना, लेस वन बनाना। मोर अम्ब्रेला, लेस अम्ब्रेला। मैथ्स में प्रैक्टिस इस तरह से। नियर एंड फार, नियर हैं ये दोनों, स्कूल से फार हैं। ये नियर है एंड ये फार है, तो इस तरह से आप इसको करा सकते हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट टिक व्हाट डू यू ईट, आप क्या ईट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। पिज़्ज़ा है, पाइनएप्पल है, टॉफ़ी है, राइट। ऐसी या आप टिक वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स पे टिक करना है, तो ये टमाटो है, ये कैरेट है, ये पोटैटो है, तो इस पे आपको टिक करना है। टिक एनिमल, एलिफेंट है, कैमल है, डॉग है, राइट। फिर क्या है, टिक व्हाट डू यू नॉट ईट, व्हाट यू डू नॉट ईट, तो ऐसा क्या है जो आप ईट नहीं करते हो। पेन नहीं ईट करते हैं, कैल्सी नहीं करते हैं, राइट। सेम एंड डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट। चलिए अब बच्चे के लिए क्या आता है, स्टार्ट काउंटिंग। तो 1 फिंगर 1 शिप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक। उसके बाद 10 तक प्रैक्टिस करने के बाद 11 12 100 तक काउंटिंग करनी है। नर्सरी क्लास में बच्चे को लर्न, सो पूरा ये चार्ट बना है मिसिंग करके, तो वो आपको लर्न करना है। सेम ऐसे ही बिफोर एंड आफ्टर भी है। बिफोर, 4 से बिफोर, 2 के बिफोर, 5 के बिफोर क्या आता है, बिफोर एंड आफ्टर है। इसकी वर्कशीट भी आपको बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 6 और 8 के बीच में 7 आता है, 8 और 10 के बीच में 9 आता है। सो ये आपको एक वर्कशीट भी है, प्लस एडिशन के सवाल भी होते हैं इसमें, बहुत इजी है। 2 कैट्स बनी हुई हैं, 2 कैट्स बनी हुई हैं और यहाँ पे 1 कैट बनी है, तो इन दोनों को ऐड करके 3 कैट्स बन जाएंगी, राइट। ऐसी 5, 3 ऑरेंजेस, 2 ऑरेंजेस मिला के 2, 3 आ गया यहाँ पे। उसके बाद फ्लावर्स बने हैं 4 3, तो 7, राइट।
ऐसी ही प्रैक्टिस भी है, इसमें प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। 5 आइसक्रीम है, 3 आइसक्रीम है तो 8 आ गया। ऐसी एप्पल्स, राइट, 6 एप्पल्स हैं। पेन्स हैं 7 3, ये 6 3 9, राइट। ये टॉफ़ी बनी हुई है, 3 टॉफ़ी हैं, 4 टॉफ़ी हैं। ये प्रैक्टिस है आपकी, प्रैक्टिस कर सकते हैं विद डायग्राम। एज सब्सट्रैक्शंस के सवाल हैं, मैंने इसको लेके वीडियो भी बनाई है सब्सट्रैक्शन को, आप वहाँ जाके इसको चेकआउट भी कर सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। चलिए फिर मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे 4 डॉल्स हैं, उसमें से एक माइनस करना है तो 3 आ जाएगा। प्लस सब्सट्रैक्शंस के सवाल हैं, साथ के साथ इसमें कुछ वर्कशीट्स भी है जो आप कर सकते हैं। इसमें विदाउट डायग्राम है, ठीक है। विदाउट डायग्राम आपको ये लाइन से, ये स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से आपको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे ये सवाल सॉल्व करने हैं, राइट। क्लॉक की नॉलेज है तो क्लॉक के बारे में भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये प्रैक्टिस, इसमें आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। और ये असेंडिंग ऑर्डर्स की शीट है, इसमें भी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स हैं, फर्स्ट FIRST, सेकंड करके। ये कॉइन्स की नॉलेज है कि आप कैसे कॉइन्स बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज शेप्स, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ वर्कशीट्स की है ये प्लस माइनस के सवाल। ये थी मैथ की बुक और हिंदी की बुक। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं अब इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। इसके सेकंड पार्ट में मैं इसकी बची हुई बुक्स भी लेके आऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड।